हमारी जो लाडली बहना जैसी योजना वो केवल बांटना नहीं है, बच्चों के पोषण को, स्तर को सुधारने का और महिला के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महासंकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और इसलिए 1,02,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हम केवल महिलाओं के कल्याण पर खर्च कर रहे हैं। आप सबका स्नेह सदैव हमको प्राप्त होता है, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। और हम सब विस्तार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन को वैसे तो शब्दों में संजोना असंभव जैसा है। 1960 में पटना में आदरणीय नड्डा जी का जन्म हुआ। 1978 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में आपने अपने जीवन की शुरुआत की। छात्र राजनीति करते करते उसके पश्चात मात्र 31 वर्ष की उम्र में आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अनेकों बार विधानसभा, अनेकों बार राज्यसभा, हिमाचल प्रदेश में मंत्री का दायित्व, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री का दायित्व, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्व, राष्ट्रीय महामंत्री का पदभार, और फिर उसके संपन्न होते हुए आपने कोविड के दौरान जो संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखी, उसके पीछे यदि किसी से ऊर्जा प्राप्त होती थी तो हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी से सबको प्राप्त होती थी। आज के हमारे कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और उपस्थित श्रेष्ठ जनों को अपनी ओजस्वी वाणी से अनुग्रहित करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। आज के इस प्रबुद्ध जन संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जुझारू अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य श्री सत्यनारायण जटिया जी, हमारे सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी मुरलीधर राव जी, भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार में ही मंत्री और मेरे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और हमारे सांसद श्री राकेश सिंह जी, और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सम्मानित मंच, और यहाँ हमारे भोपाल के सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में हम सबका नेतृत्व करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सभी सज्जन वृंद, और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भोपाल राजा भोज की नगरी में हमारे जो वरिष्ठ समाज में नेतृत्व करने वाले लीडर्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, उनके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में और हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी आप सबके साथ चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जैसा कि विष्णु जी बोल रहे थे कि मेरी इच्छा भोपाल के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं से मिलने का है, उसका मूल उद्देश्य ये रहता है कि जब मैं समाज के नेतृत्व से मिलता हूँ तो हमारी बातें कम समय में एम्प्लीफाई होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने तरीके से समाज को प्रभावित करते हैं और आपको अगर हमारी बात, हमारा काम पसंद आता है तो आप बहुत लोगों तक उसको पहुंचा पाते हैं और इसलिए हमारा काम थोड़ा अच्छा भी हो जाता है और समाज में एक वातावरण बनाने में उसका एक उपयोग रहता है। अभी शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की
कुछ विषयों के बारे में विष्णुदत्त जी ने चर्चा की। सभी चर्चाओं में आपने एक बात देखी होगी कि कुछ समय से राजनीतिक दलों का डिस्कोर्स बदल गया है। पहले समाज में नेतृत्व जो होता था वह हमेशा किसी की बुराई, एक चुनाव में बड़े लुभावने वायदे करना, बाद में भूल जाना, मैनिफेस्टो का कोई अर्थ नहीं होना, वायदे करके वादा खिलाफी करना, ये एक तरीके से प्रजातंत्र में एक नेतृत्व का और पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर बन गया था। आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत की राजनीति का डिस्कोर्स हमारे जितने लोग आए, शिवराज जी ने आपके साथ मध्य प्रदेश में मैंने महिला हमने ये किया, मेरे किसान ने ये किया, मेरे किसान ये कहना, अपनी बातों को रखना, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, what we said we do and what we will say we will do it, ये कल्चर पैदा करना ये मोदी जी के कारण हुआ है। आप देखिए, डायनेस्टिक रूल, परिवारवाद, नतीजावाद, नेपोटिज्म, अपने परिवारों को बढ़ाना, अपने घरों को करना, दिस वाज द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स। इसी को पॉलिटिक्स बोलते थे। अपनी जाति की बात करना, दूसरों को साथ कराने का काम करना, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकासवाद को हमेशा परिवारवाद का और विकासवाद में भी मंत्र क्या लिखा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, टोटल इंक्लूसिव, सबको साथ लेकर के चलना, सबको एक दिशा में एक साथ जोड़ने का काम करना। तो ये कल्चर, डेवलपमेंट का कल्चर, भारत को आगे बढ़ाने का कल्चर, और हर कुछ सोचे समझे तरीके से करें, उसका हाल नतीजा है कि दुनिया भी भारत को कभी मानती है और भारत को सुनती है। अब देखिए, एक चीज की बात करें, हर चीज में संदेश है। जिसने 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, ये पहली बार ये कैसे हुआ कि 7 देशों को शपथ ग्रहण में बुलाया गया और 7 देश के सभी देश आए। क्यों? इसलिए कि हम जब शपथ लेते हैं तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। तो सिर्फ देशों में नहीं करते, अन्य देशों के साथ भी हम सपोर्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा नेबर पड़ोसी, और मुझे याद नहीं है लेकिन नेपाल शायद 27 भूटान, लेकिन नेपाल शायद 27 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं। 70 ईयर्स के बाद श्रीलंका के लिए और शुरुआत उन्होंने भूटान से की। अब ये आपके ध्यान में आएगा कि नेबर्स फर्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी भी नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी होनी चाहिए। उसके तरफ हमको अपने स्पोक्समैन हमको देखना चाहिए और हमको उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। डेवलप्ड नेशंस की आवाज को ताकत देनी चाहिए, डेवलपिंग नेशंस की ताकत को आवाज देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप भी मेंटेन किया। रशिया के साथ हमने अपने रिश्ते फिलहाल अच्छे किए, मजबूत किए, लेकिन नए डायनेमिक्स को भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नए साथियों के साथ जुड़कर के स्ट्रेटेजिक दृष्टि से और अगर मैं विदेश नीति की बात करूं तो विदेश नीति को जो लोग समझते होंगे, सबसे बड़ा काम हुआ कि पाकिस्तान के साथ भारत का हाइफन हट गया। हाइफन मतलब जब भी दुनिया की भाषा होती थी इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, नाउ इट इज डी-हाइफनेटेड।
on two different levels. We are at two different levels. नहीं तो हमारी अपनी भाषा थी इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, आज कोई इंडिया इंडिया ऐसी नहीं, and nobody associates anything with Pakistan. ये अगर आप आज वो अलग था, प्रधानमंत्री जी ने 60 इंटरनेशनल टूर्स 100 नेशंस में वो गए, 1-to-1 discover, 1-to-1. It's not that the Prime Minister Modi is coming. It's Prime Minister Modi, Narendra Modi coming. It's a 1-to-1 relationship. दुनिया और 100 देशों के साथ संबंध बनाना. अगर वो इजराइल है तो पैलेस्टाइन है. भारत ने बता दिया कि हमारे रिश्ते अगर इजराइल के साथ है, पहली बार में प्राइम मिनिस्टर इजराइल है, तो हम पैलेस्टाइन को भी अपने दृष्टि से ही देंगे. आपने को देखा होगा जो बाइडेन ने आगे समय में जो वक्तव्य दिया, how Modi has tried to make democracy stronger, how things are आप बोलते हैं कुछ डिसीजन लेकर, ये जो आपने थोड़ी कोई तारीफ की, क्या उन्होंने कहा कि टाइम इज नॉट फार व्हेन अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन विल रूल दिस कंट्री, जिसने हमको 200 साल राज किया. तो ये सारी बातें अगर आप देखेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देश की आवाज को पहुंचाने के लिए अभी यूक्रेन से हमारे बच्चे 22,000 बच्चे हैं. उन्होंने एक टाइम पर रशिया से बातचीत की, पुतिन से एक टाइम पर उन्होंने जेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को पार्शियल सीजफायर कराया और भारत के बच्चे तिरंगे लेके के वापस ये हमारे मंत्री लोग मुद्रा देते थे, सिंधिया जी तोमर जी सब लोग गए वहां पर वीजा लगा करके बच्चों को 114 सॉर्टीज, जिसमें से 90 सॉर्टीज जो थी वो प्राइवेट एयरलाइंस ने की और बाकी इंडियन आर्मी ने की. 22,000 बच्चों को 114 सॉर्टीज में स्वदेश पहुंचाया. सऊदी अरेबिया में हमारा यूएई में बातचीत करके ये से स्वदेश को छोड़ा. 9,000 तो दूसरे देशों में होस्टेजेस को छुड़ाया. तो ये जो एक इंटरनेशनल आवाज के रूप में चीज को रखना और प्रधानमंत्री जी का स्तर के लेवल पर सारी चीजों को करना बताता है कि इंटरनेशनल सिचुएशन में भारत की स्थिति क्या है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत का विशेष स्थल. COP21 में ओबामा ने तारीफ की that Prime Minister Modi could take the decision and then only because of his positive contribution the decision was taken. COP26 में पंजाब की बात करें तो ये सारी बातें बताता है कि आज भारत जब बोलता है तो दुनिया सुनती है, फॉलो करती है. इंटरनेशनल योगा डे भारत का प्रस्ताव, इंटरनेशनल मिलेट डे भारत का प्रस्ताव. मोटा अनाज भारत के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जिसको हमको समझना चाहिए और भारत के लिए क्रांतिकारी कदम है. ये सारी चीजें बताती हैं कि आज हमारा पॉइंट नहीं है. We have been tough with our terrorism. We have strike. कौन सा प्रधानमंत्री का तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा. यह भाग्य देखिए और ये एयर स्ट्राइक से पहले उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा. ये अलग बात है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चीज का प्रमाण मानते हैं. उनकी सोच इस तरीके से इंडियन आर्मी के बारे में प्रश्न करते हैं, इंडिया के भारत के फौजियों के शौर्य के बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं. जिन लोगों ने परफेक्ट ऑपरेशन किया हो उनको शाबाशी देने की बात करते हैं, प्रूफ मांगते हैं. लेकिन क्या आप लोगों की सपोर्ट से देश को आगे बढ़ना है क्योंकि आप सबका बारम्बार हो सकता है. आज देखिए
का ग्रोथ रेट है 2022 में 6.8%, चाइना का ग्रोथ रेट है 3.2%, फ्रांस का ग्रोथ रेट है 2.5%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 1.5%, इटली का ग्रोथ रेट है 3.2%, जापान का ग्रोथ रेट है 1.7%, यूनाइटेड किंगडम का ग्रोथ रेट है 3.6%, यूएसए का ग्रोथ रेट है 1.6% और इंडिया का ग्रोथ रेट है 6.8%। इन्फ्लेशन रेट अगर इंडिया का 6.52% है तो सिंगापुर का 6.60 है, ऑस्ट्रेलिया 7.80 पर, जर्मनी 8.70 पर, इटली 10%। तो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और जीडीपी को आगे बढ़ाने का काम किया। कैसे? आपको याद होगा कि कोरोना में जब 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया तो उस समय हमारे बहुत से लोग कुछ नहीं है ऐसा करो, सारी दुनिया ने रेडी सारी मोदी जी ने कहा कि हम बोल्ड फैसला लेंगे, हम ये पैसा रेवड़ियां बांटने में नहीं लगाएंगे, हम अपने सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अगर उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 80 करोड़ की जनता को कोई भूखा न सोए इसकी व्यवस्था की, एम्पावरमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट किया, रोड्स पर इन्वेस्टमेंट किया है ताकि हमारा काम चलता रहे और डेवलपमेंट का काम चलता रहे। आज जब सारी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है उस समय के सही फैसले ने भारत मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और देखिए जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, आज हम इंडियन इकोनॉमी 10वें नंबर से उठ करके और ब्रिटेन को ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, 5वें सबसे बड़ी। तो ये बताता है कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल हुए। आपको मालूम होगा डिफेंस में पूरे यूपीए के रीजन में कोई प्रोक्योरमेंट नहीं, स्कैंडल जिसकी भी बात कर लीजिए हर एक कोई डील कर ही नहीं पाया। लेकिन आज आपको जान करके खुशी होगी कि अब भारत में 70,500 करोड़ का इक्विपमेंट वर्क भारत में बना रहा है। 93% हम इंडिजिनस, ये बदलता है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि 70% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट वो पहले दूसरे कंट्री से, आज 93% हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हम तैयार कर रहे हैं। हम प्रोएक्टिव रहे, हम प्रो रिस्पॉन्सिव रहे, हम प्रो पीपल रहे। ये सारी बातें इस बात को बताता है कि किस तरीके से देश को देखने का नजरिया आज नेतृत्व ने लिया है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि हमारी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम कोविड मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, और जब मैं कोविड मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री रहने के कारण अपने बुजुर्गों के साथ भी आपके साथ उसकी भी चर्चा करना चाहिए। और जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है इस देश में टिटनेस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 से 30 साल, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल, इस देश में जापानीज इंसेफेलाइटिस की दवा को आने में 100 साल से ज्यादा टाइम लग गया। 1905 में जापान में बनी, 2006 में इंडिया में पहुंची, और वो PWOP GMP के उन्होंने जापानीज इंसेफेलाइटिस के बच्चों के लिए बनवाई। 25 से 30 साल एक दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने के लिए, रोटा वायरस हो गया, पल्स पोलियो के प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल। लेकिन कोरोना आया, कितने तारीख को कोरोना आया इंडिया में 2020 के जनवरी में फर्स्ट, और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बनाई और टास्क फोर्स को फाइनेंशियली उन लेबोरेटरीज को मदद करने के लिए कहा और उनको फंडिंग की जो इसको रिसर्च कर रहे थे।
और 9 महीने के अंदर 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना के तैयार की गई। फिर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, ये इसका क्लिनिकल ट्रायल ठीक नहीं हुआ है। वी आर नॉट पिगमीज जिनके ऊपर आप ये, वी आर नॉट गिनी पिग्स जिनके ऊपर आप ये इसको ट्राई करोगे, ये तो इसकी तो इफेक्टिविटी नहीं है। ये बीजेपी का टीका, बीजेपी की वैक्सीन है। ये ऐसी बात है कि उन्होंने चुपके चुपके जाके खुद लगवा ली, वो ट्विटर पर नहीं चला, लेकिन दुनिया को गुमराह कर देगी। लेकिन हमें खुशी है कि मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ तो भारत का भारत 220 करोड़ वैक्सीन हमारे वैक्सीन डबल डोज, बूस्टर डोज सब लगा दिए। अमेरिका में भी पूरा नहीं हुआ, शायद 67%। यूरोप सारे का सारा मिला करके 66% हुआ। लेकिन इंडिया टोटल वैक्सीनेटेड हो गया, ये फास्टेस्ट वैक्सीन कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया ने वैक्सीन कंट्री में, भारत ने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 20 करोड़ वैक्सीन वहां गई, जिसमें से 48 देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया। ये आज भारत लेने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत बन गया है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोविड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत हो गया। आज जिस पर कैपिटा की बात शिवराज जी कर रहे थे, हमारा पर कैपिटा जो